जय श्री कृष्णा। आज है अध्याय 11 का 25वां श्लोक। दाड़ों के कारण विकराल और प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। अर्जुन कह रहे हैं, क्या अर्थ है इसका? सुनिए। अब विकराल रूप इमेजिन करो, कितना विकराल रूप, भयानक, विशाल होगा। कैसा होगा? जो अर्जुन बता रहे हैं उसके तरीके से यदि हम इमेजिन करते हैं तो कितना विशाल होगा कि दाड़ों के कारण विकराल और प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित। शब्द बोला है प्रलयकाल, यानी बहुत तेज। जैसे जंगल में आग लगती है, जंगल में आग लग जाती है तो क्या होता है? चारों तरफ अग्नि अग्नि होती है। ऐसे प्रज्वलित उनका मुख दिख रहा है, मुख से अग्नि निकल रही है। सारे भीष्म, कर्ण सब उनके मुंह में हैं, भीष्म पिता में और कर्ण उनके मुख में हैं। मतलब दाढ़ों में अटके हुए हैं। कितना भयानक रूप होगा, विकराल रूप होगा जो देखा नहीं जा रहा, जिससे अर्जुन डर रहे हैं। कल्पना करके देखिए, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सब आपके मुख में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। कुछ कुछ का तो चूर्ण बन गया, पिस गए, चूर्ण हो गया। खाली कल्पना करके ही पता चलता है कि कैसा विकराल रूप होगा, कितना भयानक रूप होगा। दाढ़ों के कारण विकराल रूप दिख रहा है, दाढ़ों में सब अटके हुए दिख रहे हैं अर्जुन को। ऐसे विकराल मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता, मैं दिशाओं से भ्रमित हो गया, भूल गया। सब तरफ तो आप ही का मुख दिख रहा है, सब तरफ तो आप दिख रहे हो, इतने ऊंचे विशाल दिख रहे हो, तो मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा। इतना देखकर सब भटक जाते हैं ना, इतना ऐसा देखेंगे तो सब भटक जाएंगे कि पूरब कहाँ है, उत्तर कहाँ है। भाई यदि रात को भी आप सो गए, सोकर बीच रात में यदि उठना पड़ता है, उठते हैं तो सोते एकदम उठे तो क्या होगा? दरवाजे से सर लग जाएगा। भाई जाना तो दीवार पर सर लग जाएगा, खोलना तो दरवाज़ा है पर दीवार पर सिर लग जाता है। दरवाजे के बदले दीवार से टकरा जाते हैं, यानी दिशाओं का भान नहीं रह पाता और सुख भी नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन कह रहा है, हर एक मनुष्य के अंदर सुख की चाहना है, सबको सुख चाहिए, सुख, दुख कोई नहीं चाहता। चाहे पदार्थ हो, चाहे परिस्थिति हो, वो वैसी हो जिनसे उसे सुख प्राप्त हो। व्यक्ति ऐसा हो जिससे उसे सुख मिले, पदार्थ ऐसे हों जिनसे उसे सुख मिले, परिस्थितियाँ भी मेरे अनुकूल होनी चाहिए जिनसे मुझे सुख मिले, दृश्य भी ऐसे हों जिनसे मुझे सुख मिले, आनंद मिले। पिक्चर अच्छी नहीं तो वहाँ से भी आ जाते हैं उठकर, हमें नहीं देख रही, टाइम वेस्ट हो रहा है, बेकार, सर में दर्द हो रहा है। तो सारी दुनिया में हर एक मनुष्य अपने अनुकूल चाहता है, तभी तो सुख मिलेगा। अनुकूल है तो सुख है और प्रतिकूल है तो दुख है। प्रतिकूल कोई नहीं चाहता है, जहाँ से सुख नहीं मिलेगा वहाँ से वो हट जाना पसंद करेगा, हट जाएगा। किसी कुर्सी पर भी बैठा है और उसे आराम नहीं मिल रहा, कहीं से चुभन है, कहीं भिंच रहा है, कहीं अच्छा सा नहीं लग रहा, पैर सही से प्रॉपर तरीके से जमीन को टच नहीं कर रहे हैं या कालीन को टच नहीं कर रहे हैं, उठ जाएगा, ये जगह सही नहीं है, इस कुर्सी से उठ के मैं सोफे पे बैठता हूँ। जहाँ आराम मिले, सुख मिले, वहाँ बैठना चाहता है व्यक्ति। व्यक्ति के साथ कंफर्ट नहीं है, यदि किसी व्यक्ति के साथ भी कंफर्ट नहीं है तो वहाँ से भी हट जाता है। जो परिस्थिति सुख दे वो बनी रहे बस, जो सुख ना दे वहाँ से या तो वो हट जाए या वो परिस्थिति हट जाए। मनुष्य सुख को तलाशता रहता है हर समय, पर मिलता क्या है? चाहते तो सभी सुख है पर मिलता क्या है? दुख। दोनों ही बताए ना पिछली बार भी, कई दिनों से यही चल रहा है, गीता चल रही है।
एक रस्सी के दो छोर हैं, दोनों ही मिलेंगे, दोनों ही आएंगे। लेकिन सुख की चाहना है व्यक्ति को। सारा समय मनुष्य सुखों की दौड़ में, सुखों के लिए दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। पदार्थों में मिल जाए सुख, पदार्थों में जहाँ सुख मिलेगा वहाँ जाएंगे, वहाँ सुख मिलेगा। जिसके घर अच्छी तरह सुख मिलेगा वहीं जाएंगे। भाई फलाना अच्छी तरह आओ भगत करता है, अच्छी तरह आराम भी हम कर सकते हैं, तो उसी के घर जाएंगे, किसी अन्य के यहाँ नहीं जहाँ सुख ना मिले। एसी ना हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, उसके घर नहीं जाएंगे। नहीं भैया बहुत गर्मी है, उनके घर नहीं जाना है हमें। देखिए अपने आप को, जिस व्यक्ति से सुख मिलेगा उसके साथ रहेंगे। हर समय सुखों की तलाश करता है व्यक्ति। सुख के विपरीत मिलता है तो वो खराब लगता है, फिर उससे बचने का प्रयत्न करता रहता है। कृष्ण सम्मुख हैं, उसकी कल्पना है सुंदर देखने की। उसकी कल्पना अभी तक देखा है, बड़े सुंदर है कृष्ण भगवान, मुस्कुराते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं अभी तक के तो ये दिखाए थे। पर अब तो भयानक रूप चल रहा है, विकराल रूप चल रहा है। अब भयानक रूप देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा, कह रहा है मुझे घबराहट हो रही है, मैं घबरा रहा हूँ भगवान। हर चीज़ परमात्मा की है, सौम्य भी है तो विकराल भी है, वो जो मन चाहे करे। अच्छा है या बुरा है तो सब परमात्मा। सब सुखों से दृष्टि हटा दीजिए, सब परमात्मा ही है। सुख ही सुख है, दुख है नहीं। दुख है विचारों से, सोचने से। अर्जुन कह रहा है भगवान इस रूप को हटाइए। देखो हम भगवान को भी ऑर्डर देते हैं, इस रूप को हटाओ भगवान, मुझे डर लग रहा है, मैं ये नहीं देख सकता। भगवान को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। देखिए सभी हम सब वही अर्जुन है, कोई और नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे अनुसार चले, सौम्य रूप धारण करे, विकराल रूप धारण ना करे। करेगा? नहीं करेगा। वो आपको शिक्षा दे रहा है, उसे उस वक्त भयानक रूप धारण करने की आवश्यकता है। वो बता रहे हैं ये जो सृष्टि में जो भयानक रूप हैं, लड़ाई झगड़ा, गलत बोल रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो भी मैं ही आकर कर रहा हूँ उस रूप में भी। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कितना अच्छा बताया है। हर एक ने भगवान को अपनी कल्पना से बना लिया है, वो उसी रूप में चाहता है भगवान को। बचपन से भावना कृष्ण में बना ली। सब घर के कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो बच्चे की भावना भी हो जाती है, तो भगवान कृष्ण ही उसे भगवान लगते हैं। अब आपको कृष्ण ही भगवान लगेंगे और राम भगवान नहीं लगेंगे। राम में आस्था नहीं आएगी आपकी। अभी राम में जिसकी आस्था है उन्हें राम में आस्था है, राम ही भगवान लगेंगे। अयोध्या में जाएगा, मंदिर में पूजा करेगा, वो वहाँ जाकर बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होएगा। राम की आस्था ने प्रसन्नता दी। लेकिन जिसकी कृष्ण में आस्था है वो वृंदावन भागेगा, वृंदावन जाएगा, वहाँ वो कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण क्राइस्ट को पूजते हैं। मुस्लिम मक्का मदीना जाते हैं, हज पर जाते हैं, वो उन्हें वहाँ पे उनकी पूजा वहाँ होती है। किसी मुस्लिम को मंदिर में खड़ा हुआ देखा आपने कभी? नहीं, होने का होता ही नहीं, उसे वहाँ सुख नहीं मिलेगा। कोई कृष्ण मंदिर में नहीं जाएगा क्योंकि उसको वहाँ सुख नहीं मिलेगा। हिंदू तो फिर भी मस्जिद में भी चला जाएगा, कृष्ण की भी चला जाएगा, हर जगह चला जाएगा, क्योंकि उसने अपने भगवान को फैला रखा है, संकीर्णता में नहीं रखा है, विशाल रूप बना रखा है हिंदू ने, इसलिए वो हर जगह जा सकता है, लेकिन मानता अपने ही भगवान को है। मनुष्य का माइंड तो छोटा है, लेकिन परमात्मा तो बहुत विशाल है। भगवान क्या है? ब्रह्म स्वरूप, वो नाम रूप से भी ऊंचा है। हम नाम रूप में भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा नाम रूप से भी ऊंचा है। एक को ब्रह्म द्वितीयानासी, एक ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। रूप बनाया है उन्होंने, इसलिए रूप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान हटाओ इस भयानक रूप को,
डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, इस मुख को देखकर मैं सुख नहीं पा रहा। यदि अर्जुन ने रूपरेखा ना बनाई होती तो उसे दुख नहीं लगता। अभी तक तो सुंदर ही सुंदर रूप के दर्शन किए थे, अब तो रूपरेखा बन गई। अब उसे डर लग रहा है, कह रहा है हटाओ इस रूप को। वो रूप उसकी कल्पना के विपरीत है। वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता है भगवान का। यदि आप मूर्ति बाजार से खरीदने आप भी जाओगे तो मूर्ति कैसी खरीदोगे? एक मूर्ति कम मुस्कुरा रही है, बस सीधी खड़ी है ऐसी, और एक स्माइल कर रही है। आप स्माइल करती हुई मूर्ति लाओगे, क्योंकि कल्पना है हमारी ऐसी। मुस्कुराते हुए भगवान लाओ। कोई से भी भगवान लाते हैं तो मुस्कुराते हुए लाते हैं, ऐसे नहीं लाते सिंपल खड़े हुए बुत नहीं, मुस्कुराते, क्योंकि बचपन से यही सीखा है हमने भी। तो मुस्कुराती हुई मूर्ति खरीदेंगे। अपनी कल्पना के कारण उसको विकराल दिख रहा है, पर परमात्मा तो किसी से बंधता नहीं। परमात्मा दो नहीं है, कह रहा है ये रूप बदल दीजिए, ये रूप बदलो। भगवान ऑर्डर दे रहा है, भगवान को भी ऑर्डर दे रहा है। चाहे परिस्थिति हो, हालत हो, वो अपने अनुसार करना चाहता है। हर व्यक्ति हमारे अनुसार ही हो। ये परिस्थिति होगी नहीं होगी, गुरु भी आपकी कल्पना के अनुसार चले, अनुसार हो तो अच्छा लगता है। एक लेडी गुरुजी के पास गई, जाती थी गुरुजी के पास, ग्रंथ साहब का भी पाठ रोज करती थी, बहुत अच्छी तरह से ग्रंथ साहब का पाठ करती, रोज गुरु के पास आके सत्संग सुनती थी। अब एक दिन क्या हुआ, उसके पति को हार्ट अटैक हो गया, शरीर शांत हो गया पति का। अब इतनी दुखी हुई कि सत्संग आना तो बंद ही कर दिया, मैं नहीं आने की अब गुरुजी आपके पास। और ग्रंथ साहब को भी लेकर गली गली में जाकर रखाई। दौरानी ने कहा ये क्या कर रही हैं आप? ग्रंथ साहब है ये। कह रही इन्होंने मेरे पति को मार दिया। और जिसमें लपेट कर रखती थी चौकी पर लाल कपड़े में ग्रंथ साहब को, उस पर अपने पति के जूते रख दिए। देखिए, अपने अनुसार भगवान को चलाना चाहते हैं। अरे जो जन्मा है वो मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। कोई किसी की छोटी उम्र में, किसी की बड़ी उम्र में होनी है मृत्यु। तो समझना पड़ेगा, भगवान को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर मेरे अनुसार चलो, मेरे अनुसार परिस्थितियां हों, मेरे अनुसार हालतें हों। होंगी नहीं होंगी, सब अपनी कल्पना से इसको बनाकर बैठे हैं, इसलिए उसको माया बोला है। माया, भगवान को भी माया बोला है। सबने अपने अपने भगवान बना लिए। हिंदुओं के अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, क्रिश्चियन के अलग हैं। क्यों अलग हो गए, कैसे अलग हो गए? वो तो एक ही है। सबने अपनी कल्पनाओं से अलग अलग बना लिया है। इतने झगड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भगवान को अलग, धर्म, सबके धर्म अपने अलग अलग है। ये हमारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है। भगवान को भी सीमा में बांध लिया। सब अपनी कल्पना से देखना चाहते हैं। जिसमें व्यक्ति राजी हो, भगवान भी वैसा ही हो। सुंदर हो तो सुंदर हो, क्यों करते हो फिर काली की पूजा? काली है, जीभ बाहर निकाली है, फिर भी पूजा करते हैं। काली की होती ही नहीं होती है, लेकिन सब अपनी कल्पना के अनुसार भगवान को बनाना चाहते हैं। वैसा ही हो भगवान। आप अपने को राजी कर रहे हैं या भगवान को राजी कर रहे हैं? ये भगवान ऐसे हो, ऐसे चलो, ऐसा रूप रख के आओ मेरे सामने। देखिए, पति के लिए भी जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए। भाई पति मेरा है ना, जैसे मैं चलाऊँ वैसे हो, जहाँ मैं कहूँ वहीं बैठे, जो मैं बनाऊँ वही खाए, बच्चा जैसा जैसा मैं चाहूँ वैसा करे। कब तक? क्यों? बहू भी ऐसे ही चले जैसा मैं चाहूँ, जहाँ मैं कहूँ वहीं जाए। लड़ाई किन बातों की है? इन्हीं बातों की लड़ाई है घरों में। जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, नहीं होगा, लड़ाई है, झगड़ा है, अशांति है। देखिए, चेंज खुद को कीजिए, भगवान को नहीं, सामने वाले को नहीं, तो शांति ही शांति है। नहीं तो सब खराब हो जाता है, गलत लगता है। यदि मेरे अनुसार नहीं चलते तो सब खराब है, कोई भी अच्छा नहीं है।
लगेगा ही नहीं मन को अच्छा। ये सीमाओं को गिरा दीजिए, अपने आप को बांध दिया सीमाओं में। मैं इन बातों को आप हटाइए। हम ईश्वर के अनुसार चलें, हम ईश्वर के अनुसार चलें, ना कि ईश्वर हमारे अनुसार चले। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हम भगवान को मानते हैं। आप भगवान को मानते हैं या स्वयं को मानते हैं, या भगवान से अपनी मनवाते हैं? देखिए अपने अपने आप को। आप भगवान के दोनों स्वरूपों को आप मान सकते हो। दोनों ही उसी के हैं, अच्छे हैं या बुरे, मुस्कुराते हुए हैं या विकराल रूप में हैं, तो वही है, तो भगवान ही। जन्म चाहे मृत्यु, दोनों को स्वीकारिए। दोनों को स्वीकारना पड़ेगा वाली नौबत तो क्यों आई? क्योंकि आप स्वीकारते नहीं। अर्जुन कह रहे, मैं सुख नहीं पाता हूँ आपके इस विकराल रूप को देखकर। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्नता वाला चेहरा लाइए। अर्जुन ये कह रहे हैं। वो प्रसन्नचित देखना चाहता है भगवान को और ऑर्डर दे रहा है, आप प्रसन्न हो। आपने तो भगवान को क्या बना दिया? नौकर बना दिया है, बैरा बना दिया। बैरा कौन होता है? जो होटल में जो काम करते हैं सर्वेंट लोग, तो क्या कहते हैं उससे? आप तो बैठ के जाकर चेयर पर, भाई ये लेके आओ, ये लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना, ऑर्डर दिया है। ऐसे ही भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं आप। भगवान हंसते मुस्कुराते आओ, विकराल रूप नहीं लेकर आओ। देखिए मंदिर में भी मूर्ति के सामने जाते हैं, आगे जाते हैं, क्या करते हैं? अब भगवान मुझे ये दे दो, अब भगवान मुझे ये दे दो, अब भगवान मुझे ये दे दो। ऑर्डर दे रहे हैं भगवान को। आप सारा समय अपने अनुसार ही भगवान को चलाना चाहते हो, इस संसार को भी ऐसे ही चलाना चाहते हो, इस संसार को भी ऐसे ही देखना चाहते हो। मेरे अनुसार चले। भगवान को भी आप माया बना दिया। ईश्वर भी माया हो गई, माया में ही तो झगड़े होते हैं। माया हो गई, माया ही चाहते रहते हैं भगवान से, ये दे दो, ये दे दो, ये लाओ, ये लाओ। ईश्वर के नाम पर कितने झगड़े रहते हैं। यदि उस ब्रह्म में स्थिति होती है तो झगड़े हैं ही नहीं। भगवान तो एक ही है और हर एक में है। जिससे भगवान प्रसन्न हो उसमें हम प्रसन्न हो, ऐसे रहना चाहिए। जिससे भगवान प्रसन्न हो उसमें हम प्रसन्न हो। जैसे भगवान प्रसन्न हो वैसे हम प्रसन्न हो। जैसे राखे भगवान वैसे हम खुश रहें, सुखी रहें। लेकिन हम उल्टा कहते हैं, जिसमें हम प्रसन्न हो भगवान तुम वैसा करो, वैसे ही बन जाओ। कितनी अजीब बात है, लगती है अजीब नहीं? आप परमात्मा के अनुकूल आप बनिए। हमें बनना है, ना कि परमात्मा को हमारे अनुकूल बनना है। सारा समय परमात्मा को ऑर्डर देते रहते हैं, मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दो, मेरे पति को नौकरी दे दो, मेरी बहू अच्छी आ जाए, मेरे पोता हो जाए, मेरा बच्चा पढ़कर कुछ बन जाए। देखिए ऑर्डर 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 ही देते रहते हैं परमात्मा को। और आप नहीं कहेंगे तो क्या नहीं बनेगा? क्या स्वस्थ नहीं होगा? क्या नौकरी नहीं मिलेगी? बिना मांगे बैठकर तो देखिए। रोज इतनी अच्छी गीता चल रही है, बहुत अच्छी गीता चल रही है, पूरी रहनी बन जाती है, पूरा जीवन बहुत अच्छा बन जाता है, पूरे सबके व्यवहार बहुत अच्छे बन जाते हैं। अपने व्यवहारों का पता चलता है हमें, हम क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। नश्वर पदार्थ जो रहने वाले हैं ही नहीं, खत्म होने वाले हैं, और उसे नहीं मांगते जो जिस दिन से हम माँ के गर्भ में आए उस दिन से आज तक हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे अंग संग रहता है। उसको देखना ही नहीं चाहते, उसकी तरफ दृष्टि नहीं होती है। तो फिर भी मांगो, ये मत मांगो। आप मांगोगे तब भी जो मिलना है वही मिलेगा, कितना ही मांग लो, फालतू का नहीं मिलेगा किसी को भी। जो आपकी प्रारब्ध है वही मिलेगा, और जरूर मिलेगा। खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, रहने के लिए मकान भी मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि उसने पैदा किया है, पृथ्वी पर लाया है।
तो फिर क्यों मांग के भिखारी बनते हो? भगवान के बच्चे भगवान बनिए, देने वाले बनिए। ऐसे हाथ नहीं कीजिए, ऐसे हाथ कीजिए। लेता चल, तू ले, तू और ले, तू और ले, तू और ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है, भरपूर है, बहुत है। भगवान के शुक्राने करिए, जरूर करिए, क्योंकि कम से कम शुक्राने तो बोलिए, इतना दिया है आपको। कितना अच्छा बोला, सारा समय परमात्मा को ऑर्डर देते रहते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा, हे परमात्मा, जैसा तू चाहता है वैसा बहुत अच्छा है, मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। हमारी भी यही भावना होनी चाहिए। तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है भगवान को। जैसा आप चाहते हो और वैसा नहीं हो रहा, तब आप भगवान को ऑर्डर देते हो। सब भगवान की मर्जी से ही तो हो रहा है, फिर ऑर्डर क्यों दे रहे हो? फिर आपको बुरा क्यों लगता है? जब आपने अपनी मर्जी बना रखी है तो बुरा लगता है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कर दिया, मुझे ये चाहिए था दे दिया, ये मुझे लड़का चाहिए था दे दी लड़की, तो बुरा लग रहा है। देखिए, यदि नहीं चाहत नहीं होगी तो बुरा नहीं लगता। व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, उसकी मर्जी से नहीं हो रहा है तो सब खराब हो रहा है। देखिए अपने आप को, पहले नहीं स्वीकार पाते हैं क्योंकि आप इसके विपरीत चाहते हैं। आपने क्यों नहीं स्वीकारा? परिस्थितियाँ क्यों नहीं स्वीकारी? हालतें क्यों नहीं स्वीकारी? क्योंकि आप इसके विपरीत चाहते थे ऐसा हो, पर हो गया उल्टा, इसलिए स्वीकारते नहीं। व्यक्ति हो या परिस्थिति हो या कुछ भी हो, स्वीकारिए। पर हम क्या करते? फ्रेम बना लिए सबने अपने अपने फ्रेम। फिर कहेंगे, फिर बाजार से तस्वीर लाते हैं। अब फ्रेम बनाया, इतना तस्वीर आ गई बड़ी। अब फ्रेम बनाया, इतना तस्वीर आ गई छोटी। अब वो फिट ही नहीं हो रही, हमारी कल्पना के अनुसार वो तस्वीर फिट नहीं हो रही, तो परेशान होते रहते हैं। आपके पास यदि फ्रेम ही नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे जैसी है बहुत अच्छी है तस्वीर, भगवान जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हैं तो भी अच्छे हैं, और विकराल रूप है तो भी बहुत अच्छे हैं। दुर्गा मैया हंसती मुस्कुराती है तो भी अच्छी है, और काली का रूप लेकर आई है तो भी अच्छी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम पे फ्रेम ही नहीं है, ऐसी कैलेंडर लेके लटका दिया, कोई दिक्कत नहीं। तस्वीर छोटी है या बड़ी, तस्वीर तो तस्वीर है। यदि आपने फ्रेम बना लिया छोटा या बड़ा तो परेशानी है आपके दिमाग में। आपने अंदर मापदंड बना लिया, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो वह खराब हो जाएगा। मापदंड बना लिया, इसको चुप रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, एक मापदंड हो गया। बच्चों को बड़ों के आगे नहीं बोलना चाहिए, बोल गए, खराब लगता है, क्योंकि मापदंड बना हुआ है। इसको दान करना चाहिए, नहीं करता तो खराब हो गया। स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा होना चाहिए, बीमार हो गया तो खराब लगता है मन को, भाई ठीक क्यों नहीं हो रहा है, आप कब ठीक होंगे, तो अंदर में उलझने हो जाती हैं। छोड़ दीजिए सब कुछ, जैसे हैं ठीक है, बीमार हैं कोई बात नहीं, दवा दीजिए, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हो जाएंगे, आज नहीं तो कल स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसे रहिए ना। हर परिस्थिति को स्वीकार करते चलिए। कोई कहे शेर क्यों दहाड़ता है, भाई शेर क्यों दहाड़ता है ये कोई बात है? कोई कहे शेर क्यों दहाड़ता है, सब तत्व जो जैसे हैं वैसे ही स्वीकारने पड़ेंगे। शेर तो दहाड़े गई, उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। अब घर में कोई सदस्य है जोर से क्यों बोलता है, अब उसको ऐसे ही स्वीकारिए ना, तो अच्छा है, उसकी आदत है। अग्नि है, अब भी स्वीकार, उसका हर एक का अपना महत्व है। अग्नि है, ठंडी हो गई तो अग्नि नहीं रहेगी, वो तो राख हो गई, अग्नि कहाँ बची? और अग्नि का स्वरूप क्या है? जलना। पानी है, भाप बन गया तो पानी नहीं रहेगा। हम सोचेंगे ये ठंडा क्यों है, भी जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारिए। शेर दहाड़ क्यों कर रहा है, सांप डस क्यों रहा है, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सब अपने आप में पूरे हैं। जो जैसा है ऐसे ही स्वीकारिए।
ये संसार हर एक का मनोरचित संसार है। आपके जो मनोरचित संसार हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो पीड़ा होती है। सबने अपने मनोरचित संसार बना लिया, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो पीड़ा होती है मन को। ये ऐसे क्यों नहीं चल रहा, ये हमारे अनुसार चलना चाहिए। आप नहीं स्वीकारेंगे तो पीड़ित भी आप ही होंगे, स्वीकारेंगे तो भी। अब स्वीकारेंगे क्या है तो मजबूरी में स्वीकारेंगे, या तो मजबूरी हो गई भाई स्वीकारना तो पड़ेगा, निकाल तो सकते ही नहीं। इसमें भी इससे भी ऊपर हुई है भाई स्वीकार लिया, अभी तक तो बताया आप स्वीकारिए, लेकिन यदि आप स्वीकार भी कर रहे हैं तो एक स्टेप इससे भी और ऊपर बताया है। इसमें भी ऊपर हुई है, यदि आपका फ्रेम नहीं होगा तो स्वीकारने की भी नौबत नहीं आएगी कि ये ऐसा होना चाहिए, तो नौबत नहीं आएगी। जैसा है वैसा बहुत अच्छा है, तो स्वीकारना भी क्या जब अच्छा है तो स्वीकारने की नौबत ही नहीं आएगी। एक स्टेप और ऊंचा है, यानी बिल्कुल सहज जीवन जीता है। दो तिनके धारा में बहते जा रहे थे। एक ने कहा कमाल है, धारा हमको बहाती चली जा रही है, हम इसके अनुसार क्यों चले, हम इसको ही रोक देते हैं धारा को ही। तिनका तो बहता बहता खड़ा हो गया गंगा में ऐसी, अब हम धारा को बहने ही नहीं देंगे, हम इसके अनुसार चलेंगे ही नहीं। कितनी देर खड़ा रह सकता है तिनका, बताइए, सोचिए, खुद सोचिए। धारा तो धारा चली रही थी, धारा ने तेज धक्का मारा, गिरा और बहता चला गया। गिर गया, धारा रुकेगी नहीं, रुकेगी, वो तो बहेगी, आपको भी बहा कर ले जाएगी। आप धारा के साथ बहिए ना, जैसा भगवान ने आपकी परिस्थिति दी है, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, तो सुख मिलेगा, आनंद में रहेंगे। स्वीकारने से भी बड़ी चीज हो जाएगी यदि आप धारा के साथ बहेंगे। हमारी कोई मर्जी ही नहीं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ऐसे रहिए, जैसे भी चलाओगे वैसे ही चलूँगा, जहाँ रखोगे वहीं रहूँगा, जो खिलाओगे वही खा लेंगे, तो बहुत अच्छा होता है। अभी मर्जी मिलानी पड़ रही है, अभी तो मिलानी पड़ रही थी, और यदि क्योंकि मेरी मर्जी है कुछ तो इसलिए मिलानी पड़ रही थी। मर्जी को मिलाते हैं, ये सेकंड स्टेज है। एक तो दुख हो रहा है, हमारी मर्जी हो गई, दुख हो रहा है, हमारी मर्जी हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा, भाई बीमारी दे दी, दुख दे दिया, तो ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर दूसरा, मैंने अपनी मर्जी भगवान की मर्जी से मिला दी, अब दिया है कोई बात नहीं, तो ये मर्जी से मिला दी, दवा खा लेंगे ठीक हो जाएंगे, ये मिला दी, ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ये भी, ये जबरदस्ती का सौदा भी हो सकता है। कैसे? हेल्पलेस हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, अब हेल्पलेस हैं, भाई क्या करें, बीमारी आ गई अब तो हेल्पलेस है, जब ठीक करेगा कर देंगे। हेल्पलेस, मजबूरी का सौदा भी हो सकता है, भाई ठीक है चलो, मर गया तो ठीक है, स्वीकार कर लिया। लड़का जन्म, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो अभी स्वीकार कर लिया, तो ये दुख से स्वीकारा है। अंदर तो है पीड़ा, छोटी सी चुभन है, दुखी हो, उससे तो बेटर है कि स्वीकार कर लो। तीसरा, हमें इच्छा ही नहीं है, ये सबसे अच्छी स्टेज है। हमारी इच्छा ही नहीं है, भगवान जो चाहे वो करो, हमारी कोई इच्छा नहीं है, ऐसे रहो। ये है तीसरा स्टेज, और भी ऊंचा स्टेज। हम भाव में बह रहे हैं, धारा में बह रहे, जैसा चलाओ वैसा हम चलेंगे। तो ये रचना, अपने मन की रचना को बंद कर दिया, और जिसने अपने मन की रचना को बंद कर दिया, धारा में बहना सीख लिया, भगवान की हर बात को अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, थैंक यू बोला, तो वो शांति में रहेगा, उसे ही सुख मिलेगा और वही आनंद में रहेगा। और क्या सुख होता है, यही तो आनंद है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।